चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज की। क्वेश्चन सबसे पहले लिखें। बच्चों ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है और बोर्ड में 2-3 बार रिपीट हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। देखिए आज आपको लिखा है fx इज इक्वल टू 3ax प्लस b if x is greater than 1 is equal to 11 if x is equal to 1 and is equal to 5ax minus 2b if x is less than. Find the value of a and b. Find the value of a and b if given function is continuous. Given function is continuous at x is equal to 1. Continuous at x is equal to 1. लो जल्दी से कर डालो, सभी लोग कर सकते हैं। निरेकिता, निरेकिता। सर हाँ बेटा बोलो तभी। सर x इज इक्वल टू 1 की क्या कंडीशन है? हाँ x इज इक्वल टू 1 पे दिया है बेटा कॉन्टिन्यूअस, ए और बी निकालना है। ठीक है। नो सर, यहाँ पे x ग्रेटर देन 1 का जैसे 3ax प्लस b है, ऐसे x इज इक्वल टू 1 का क्या है? ये है ना बेटा 11। ओके सर। सब लोग करो बेटा, जल्दी से निकालो। ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। तो कौन सा फंक्शन होगा? देखो भाई ये वाला होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 5a 1 माइनस h माइनस 2b। h बराबर 0 पुट कर दो बेटा, तो ये आ गया 5a माइनस 2b। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, ये वाला हो गया, यानी 3a 1 प्लस h प्लस b। h बराबर 0 पुट कर दो बेटा, ये आ गया 3a प्लस b। सेंट्रल लिमिट 11 दी हुई है, सेंट्रल लिमिट है सर A3 एंड B2। हाँ बेटा ऐसे ही कुछ, अभी चेक कर लेते हैं। ये आ गया 11। अब देखो 5a minus 2b is equal to 11, 3a plus b is equal to 11, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया। ओके बेटा, ये आ गया 5a minus 2b is equal to 11, 6a plus 2b is equal to 22। ये देखें 11a is equal to 33, a is equal to 3। अगर a 3 है बेटा तो आप रख दो 3 इंटू 3 प्लस b इज इक्वल टू 11, तो b आ गया 2। a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। आ गया बच्चों? नोट करो फटाफट। बिल्कुल ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, देखो
अगला है x sin 1/x। check continuity of given function। एक ही पॉइंट दिया है फंक्शन की डेफिनेशन का 0, तो हम 0 पे ही चेक करेंगे। अगला करो बेटा। भव्या बता बेटा, अगला क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस? सर कर रहा हूँ। ठीक करो। सर कंटिन्यूअस है। हाँ बेटा कॉन्टिन्यूस। साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 1/h। माइनस माइनस प्लस हो गया। बच्चों ध्यान दो, कुछ याद आया? लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/h मैं लिख सकता हूँ 1/h। बच्चों देखो, ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? 0। याद आ रहा है बेटा सबको? राइट हैंड लिमिट भी यही आएगी। सेंटर लिमिट आपको दी है, राइट हैंड लिमिट सेम लॉजिक मैं जल्दी से शो कर देता हूँ। f0 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0 h साइन 1/h, अब डायरेक्टली लिख लो 0, और सेंटर लिमिट पहले ही आपको दी है 0, यहाँ पे दिया हुआ है 0, इसलिए लेफ्ट राइट सेंटर तीनों इक्वल है, तो हम बोलेंगे f इज कॉन्टिन्यूस। नो भाई, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब बच्चों अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको e to the power 1/x minus 1 e to the power 1/x plus 1 if x is not equal to 0 and it will be equal to 0 if x is equal to 0। check continuity of the function, और इसमें ट्रिपल स्टार बना लो। I B and B, ठीक है, लिख लो I B and B।
सर कॉन्टिन्यूस। ना बेटा, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है, और हमें पूरे तीनों लिमिट निकालनी थी, एक तो दी हुई है, दोनों निकाल दी। आई बी एन बी याद रहेगा ना बेटा सबको इसका फुल फॉर्म? आई बी एन बी, यानी इसको बिल्कुल नहीं भूलना। ठीक है, चलो भाई शुरुआत करते हैं और देखें क्या क्या ध्यान रखना है। और ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस प्रूव करने के बाद भी आपके नंबर कटेंगे अगर आप कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो नहीं करोगे। तो क्या स्टेप्स हैं वो देखिए, शुरुआत करते हैं। देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर -1 by h -1 upon e to the power -1 by h plus 1। बच्चों अगर मैं h टेंड्स टू 0 रखूं, जरा इधर रफ में देखना, तो e टेंड्स टू -इंफिनिटी हो गया, यानी 1 अपॉन ई टू दी पावर इंफिनिटी हो गया। ई टू पावर इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, यानी 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0। आपको वैसे भी याद रखना है बच्चों, फ्रैक्शन टू दी पावर माइनस इंफिनिटी हमेशा, फ्रैक्शन टू दी पावर इंफिनिटी हमेशा कैसा रहता है? 0। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, आंसर आ गया 0 -1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी -1। अब सुनिए राइट हैंड लिमिट। बच्चों जब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू दी पावर 1 by h -1 e टू दी पावर 1 by h plus 1। बच्चों एक कॉमन एरर जो सब बच्चे करते हैं क्वेश्चन में वो क्या है? हमने h टेंड्स टू 0 रखा, e टू दी पावर इंफिनिटी 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 -1 इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी लिख देते हैं, जबकि ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी है जो कि वैलिड नहीं है। यानी क्या करना होगा, सुनो, e टू दी पावर 1 by h से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है। अगर ऐसे आप नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत काउंट होगा। अब ये बन गया 1 - 0 1 + 0 यानी 1। तो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, सेंटर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप देखेंगे लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, इसलिए f is discontinuous लोग। समझ में आ गया बेटा सबको? बोलो सर एक बार फिर से बता दो। बेटा पहला स्टेप समझ में आया कि नहीं बताओ? ये बताओ। यस सर। हम जब राइट हैंड लिमिट लेते हैं ना बेटा, तो ये आ गया, ये इनवैलिड है इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, तो हमने क्या करा, e टू द पावर 1 by h से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया। तो सुनो देखो क्या हो गया, 1 - 1 अपॉन e टू द पावर 1 by h, 1 + 1 अपॉन e टू द पावर 1 by h, और मैंने फिर लिख दिया 1 - e टू द पावर -1 by h 1 प्लस। अब ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। नोट करो। जो साइड पे सर वो e गलत टू दी क्यों आएगा? हाँ बेटा, सर वो गलत क्यों आएगा अगर उसको वो ना करें? बेटा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी तो फॉर्म होती है ना, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इसका कोई मतलब थोड़ी ना होता। ठीक है, सर जो साइड पे e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी करके लिखा है वो लिमिट पुट करके लिखा है। हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगला लिख देता हूँ क्वेश्चन। अब थोड़ा बड़े क्वेश्चन करते हैं बेटा, आराम से करना,
एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स। ये है x लेस देन π/2 पे, a x इज इक्वल टू π/2 पे, b 1 माइनस साइन x π-2x ये आपको दिया हुआ है। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b if given function is continuous at x is equal to π/2. सर थर्ड क्या है? ये है बेटा b ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस साइन एक्स अपॉन π-2x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो बेटा, ध्यान से करना। चलो भाई शुरुआत करते हैं। लेस देन π/2 का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन दिया है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f π/2 माइनस h, ये हो गया बेटा लिमिट h टेंड्स टू 0। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन क्यूब π/2 माइनस h अपॉन 3 कॉस स्क्वायर π/2 माइनस h। ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस क्यूब h 3 साइन स्क्वायर h। देखेंगे बेटा, हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्मूला लगाएंगे, या हाँ ऐसे कर लो, a क्यूब माइनस b क्यूब यानी a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab 3 साइन स्क्वायर एच को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरा पर्पस था 0/0 की फॉर्म को एलिमिनेट करना। लो भाई हो गया। अब h बराबर 0 पुट कर दो बेटा, 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 3 1 प्लस 1 3 अपॉन 3 इंटू 2 यानी 1/2। लो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई, राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 π/2 प्लस h यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा 1 माइनस कॉस x π माइनस 2 π/2 माइनस 2h यानी 4h स्क्वायर। देख लो भाई, मैं इधर रफ में आपको दिखाता हूँ, पाई माइनस 2 π/2 प्लस h यानी ये हो गया पाई माइनस 2h
और उसका -2h का होल स्क्वायर डायरेक्टली लिख दिया। आगे देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 b 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर h/2 अपॉन 4h²। ध्यान से देखना बेटा, 2 कैंसिल, 2 की एक पावर कैंसिल, h²/4 चाहिए इंटू 4, तो ये आ गया b/8। लो भाई, सुनेंगे, अब सुनो, तो क्या क्या आ गया, a आ गया 1/2, b/8 आ गया 1/2, यानी b हो गया 4। लो भाई, आ गया, नोट कर लो। फटाफट करते जाएंगे बेटा, मैं अगला लिख रहा हूं, नोट कर लो आप तब तक। साइन a + 1x प्लस साइन x अपॉन x if x is less than b is equal to c if x is equal to b is equal to under root x plus bx square minus under root x upon b square root of q। ये है x greater than 0। बच्चों, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल मिलता जुलता सा है, इसमें भी आपको दिया हुआ है दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c। इसमें भी ट्रिपल स्टार बना लो। एक्सक्यूज मी सर, बोलो सर बेटा। राइट हैंड लिमिट निकाली है, वो एक बार समझा दो प्लीज। मैंने क्या कर रहा है बेटा, इधर देखना, 1 माइनस cos x है, तो मैंने कर दिया बेटा 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, ये आ गया 4h²। देखना बेटा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमने क्या करा बेटा, लिमिट में याद है साइन थीटा बाई साइन थीटा, वो फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए। देखना कैसे, b ये हो गया तान्या साइन h/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हमें नीचे h/2 का होल स्क्वायर चाहिए, तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया, ये देखिए। अब ठीक है सामने देख बेटा, यस सर। तो ये हो जाना है 1 साइन थीटा बाई थीटा। सर वो साइन a+1 मल्टीप्लाइड बाय x है या फिर वो साइन का ही पार्ट है? नहीं, साइन ऑफ a+1 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब साइन का एंगल ही है।
चलो भाई शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट मैं इधर करता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, माइनस साइन a प्लस 1 इंटू h माइनस साइन h अपॉन माइनस h। बच्चों ये हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लग गया, या साइन सी प्लस साइन डी नहीं, सीधे लगा दो, लिमिट फालतू लंबा खींचोगे। साइन ए प्लस 1 इंटू एच अपॉन एच प्लस साइन एच अपॉन, ये एक देसी सिंपल तरीका है बेटा। इसमें क्या हो गया देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0, a प्लस 1 से मल्टीप्लाई, a प्लस 1 से डिवाइड, ये देखो a प्लस 1 h और प्लस साइन h बाय h। बेटा ध्यान से देखो सब लोग, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर क्या आ गया, a प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 यानी a प्लस 2। बेटा ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। आप नोट कर लो बेटा, फिर मैं राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके आपको बता। सब लोग पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लो बेटा। नोट कर लिया बेटा सबने? देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट एच कॉमन ले लीजिए बेटा ऊपर नीचे, देखना बेटा आप सीधे रैशनलाइज कर सकते थे, मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई करके फिर रैशनलाइज करने लगा हूँ। अब रैशनलाइज करते हैं। एच 0 पुट कर दीजिए 1/2। देखो अब सुनो बेटा, एक तो सी आ गया 1/2 और ए कितना आया, वो क्या आया था, a प्लस 2 था शायद, कितना था, यस सर a प्लस 2, तो हो गया a प्लस 2 इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 यानी -3/2। बच्चों आप ध्यान से देखो, b एलिमिनेट हो जा रहा है पूरा, तो b क्या रहेगा, ऑल रियल। याद रहेगी बात, नोट कर लो।
नोट कर लिया बेटा सबने? अब बच्चों, अब हम लोग कॉन्टिन्यूटी का एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी बुक्स में है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी, और बहुत पूछा जाता है 4 में। क्या क्वेश्चन है? देखिए, प्रूव दैट fx is equal to integer of x. Prove that fx is equal to integer of x is always discontinuous at all integral points. At all integral points. ठीक है बच्चों, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। कैसे करना है इस क्वेश्चन को? आप लिखेंगे लेट x is equal to k, where k is, आप ऐसे लिखिए, k is integer। अब आगे ध्यान से सुनना है सबको। लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 f k माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटीजर ऑफ k माइनस h। बच्चों ध्यान से सुनना है सबको। इधर देखिए, रफ में एग्जाम में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें याद रहना चाहिए और रट भी लो। इंटीजर ऑफ 2 माइनस h, यानी 2 माइनस 0.00001, तो ये हो गया 1.99999, यानी 1, है ना बच्चों? बात समझ में आ रही है सबको? तो इंटीजर ऑफ 3 माइनस h क्या होगा? 2, इंटीजर ऑफ 4 माइनस h 3, इंटीजर ऑफ 10 माइनस h 9, तो इंटीजर ऑफ k माइनस h सीधे लिख लो k माइनस। सर अगर k नेगेटिव हुआ फिर? अभी k नेगेटिव में भी वही आएगा, देखना। मान लो मैं लेता हूं बेटा -1 माइनस h, ठीक है बेटा? तो -1.0001, तो -2 हो गया, तो ये k -1 ही हुआ कि नहीं? बता बेटा, बोलो। ओके सर। अब राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 f k प्लस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0 k प्लस h। बच्चों ध्यान से इसी एग्जांपल पे देखो, 2 प्लस 0.001, यानी 2.001 का हुआ 2, k प्लस h का सीधे याद रख लो k, वैसे भी रख लो। इंटीजर माइनस h, इंटीजर -1 होता है, इंटीजर प्लस h इंटीजर के बराबर। तो बच्चों सेंटर लिमिट क्या होगी? देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 f k, ये तो सीधे k ही हुआ। हमें बच्चों पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसलिए f इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट। नोट कर लो बेटा, समझ में आ गया सबको? नोट कर लीजिए।